Welcome everyone to my YouTube channel Fun and Learn. This is Abdul Hasib. Today I am going to teach you about very important topic of English grammar. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसको बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो है टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है काल, उर्दू में कहा जाता है जमाना। तो चलिए जानते हैं ये काल है कौन, ये काल है क्या, कौन है ये। तो टेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, तो टेंस क्या है। टेंस में असल में टेंस जो है वह शब्द है जो किसी भी काम के जो समय है उसको इंडिकेट करता है। टेंस इज वर्ड दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब और हैबिट, जो आपकी आदतों को बताता है, चाहे वो फ्यूचर में हो, मतलब भविष्य में हो, आप अगर कुछ करेंगे, कुछ होने वाला है या कुछ हो चुका है, उस चीज के बारे में उस समय को बताता है, उसी को कहा जाता है टेंस, उसी को कहा जाता है काल। टेंस इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब और हैबिट। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वर्ब फॉर्म्स। तो वर्ब फॉर्म्स, असल में जो वर्ब फॉर्म्स, जो टेंस है, ये वर्ब फॉर्म्स को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स ही आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो किसी भी सेंटेंस को जो शो करता है कि ये पास्ट में है, फ्यूचर में है, वो असल में जो टेंस का पता चलता है इसी वर्ब फॉर्म्स। तो मेनली टेंस को 3 भागों में बांटा गया। टेंस को जो कैटेगराइज किया गया वो 3 पार्ट में। सबसे पहला प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। जब भी हम काल की या जमाना की बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, मेनली वो 3 ही होता है। या तो कोई चीज हो चुका है, या तो हो रहा है, या तो होगा, होने की संभावना है, कंफर्म नहीं है, हो सकता हम होने वाले आगे की चीज को हम उसकी प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। तो मेरे लिए 3 टाइप से 3 पार्ट में बांटा गया, और इन 3 को भी फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। तो टेंस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट में कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, अगर हम वो चीज प्रेजेंट में कुछ भी हो रहा है, अगर उस समय को अगर हम बताते हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद पास्ट। अगर पास्ट में मतलब जो चीज गुजर गया, अगर उस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें टाइम का पता चल रहा है कि ये काम हो चुका है, तो उसी को कहा जाता है पास्ट। और अगला है फ्यूचर। फ्यूचर, अगर भविष्य में कुछ होने वाला है, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, आने वाले समय में कुछ होने वाला है, उस समय को अगर बताते हैं तो वो कौन है, बताने वाला फ्यूचर टेंस है। तो जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में मेनली 3 ही है, और इनके भी 4 कैटेगरी है। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन फ्यूचर में है, कौन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में है, कौन प्रेजेंट में है। तो मेनली इसके पहचान के कुछ हम, जैसे इनको भी 4 कैटेगरी में रखा गया, इनको भी 4, इनके भी 4। तो हिंदी में कुछ सेंटेंस देख के हम पता कर लेते हैं। जैसे मैं पटना गया था, तो ये था वर्ड बता रहा है कि पटना गया था, पास्ट को बता रहा। मैं पटना जा रहा हूं, मतलब ये बता रहा है कि मैं पटना जा रहा हूं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं पटना जाऊंगा, तो मैं पटना जाऊंगा मतलब पटना जाऊंगा, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में तो, लेकिन इंग्लिश तो हिंदी के हिसाब से नहीं है, इनका अपना रूल है। तो इन चीजों को पहचानने के लिए कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में है, कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है, तो उनके लिए भी एक रूल बनाया गया है। और वो रूल जो इंग्लिश का ही दिया हुआ है, और वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अगर पहचानेंगे कैसे कौन सा टेंस में है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेनली ये 3। इसके अलावा भी अदर वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये मेन 3 होते हैं। तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है,
सब्जेक्ट होता है करने वाला, कि वो काम कौन कर रहा है, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। जो डूअर होता है, काम करने वाला, उनको कहा जाता है सब्जेक्ट। और कौन सा काम हो रहा है, कौन सा क्रिया है, वो कहा जाता है वर्ब। कोई सा भी काम, जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं या चर्चा करते हैं, जिस चीज का समय को बताते हैं, वो कहा जाता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हम कर रहे हैं, वो काम असल में किसके लिए हो रहा है या कौन सा काम हो रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। इसके साथ अदर वर्ड भी हो सकते हैं। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जैसे कि करने वाला कौन हो सकता है, वह हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, आप लोग हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। वर्ब में क्या हो सकता है, वर्ब में कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम होना चाहिए। जैसे ईट हो गया, रन हो गया, गो हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वर्ब कोई सा भी क्रिया होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा काम हो रहा है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो काम क्या है, खाना काम है, वर्ब है, क्रिया है वर्ब। ईट, ईट मैंने खाना, लेकिन कौन खा रहा है, मैं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। और क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। तो यहां पे आई है सब्जेक्ट, ईट है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। करने वाला सब्जेक्ट, वो कोई भी हो, और कौन सा काम हो रहा है वो कहा जाता है वर्ब। और किस चीज पे कौन सा हो रहा है, असल में जो काम है वो किसके लिए है और क्या है, वो क्लियरिफाई जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि जो टेंस है उनके तीन जो मेन टाइप है, उनके फर्दर चार टाइप है। वो है सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट के सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के और फ्यूचर के भी सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर के भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टोटल 12 कैटेगरी है। और ये जो सारा कौन किस टेंस में है वो आप जो पहचानेंगे, जो आपको मैंने बताया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं का खेल होता है। और सबसे पहला सबसे जो अहम रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो होता है वर्ब का। और आपको वर्ब फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो इन सारे की क्या स्ट्रक्चर है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। जब भी हम बोलने जाते हैं, कभी बोलते हैं या कोई बोलता है हमारे सामने, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। जब जो भी बिगिनर्स हैं, जो नए नए सीखने वाले हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि जो सामने वाला वो जो कह रहा है वो फ्यूचर में कह रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि अभी अभी कह रहा। ज्यादातर स्टूडेंट को जो हिंदी मीडियम के, उनको भी ज्यादातर दिक्कत आती है कि कौन जो कह रहा है, जो बात ये कह रहा है, ये फ्यूचर में कह रहा है कि क्या कह रहा है। तो हम उन सबको पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, और हम खुद से कैसे बोलेंगे अगर हमें कोई फ्यूचर में बोलना हो, पास्ट में बोलना हो, कि आने वाले समय में कोई काम हो रहा है उसका बोलना है, तो कुछ भी। तो हम इजीली, हम इन सबके अगर स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम इजीली बोल सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में, जो अगला वीडियो इनके बारे में बताया जाएगा, तो आप इनको जरूर देख लें। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब फॉर्म, वो वर्ब फॉर्म आप याद कर लें जहां से भी। उनके कोई मेथड नहीं है, आपको वो रटना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सारे का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा जितना भी हो सकेगा, और आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो अब अगला वीडियो आप देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।
और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी इसको मिस ना करें और बहुत ही बारीकी से इनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, हैव ए नाइस डे।